आज मैं आपको क्लास 8 का हिंदी का बोर्ड का सिलेबस देने वाला हूँ। वो क्लास 8 का बोर्ड है 2021 टू 2022। आज मैं बस आपको हिंदी का दूंगा और मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है और ये बोर्ड का 2021 टू 2022 का फाइनल है। तो अब यही फाइनल सिलेबस है। तो आपको इनमें से किसी का भी चाहिए हो, वो एक्सेप्ट पंजाबी का भी चाहिए हो, तो मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो हिंदी में हमारा ये सब आएंगे। एक तो अंक विभाजित, ये इतना काम का पोर्शन नहीं है, ये काम का है। अंक विभाजित में 20 मार्क्स का मतलब इंटरनल असेसमेंट आता है। हमारे पेपर 100 मार्क्स का होगा, उसमें से 20 मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं जो ये लिखे हुए हैं, और 80 मार्क्स का हमें देना पड़ता है रिटर्न, आपको तो पता ही होगा। तो ये वो गतिविधियों के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलेंगे 5 मार्क्स। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के हिसाब से 5 मार्क्स। बहुविधि ये सब आपको जो भी काम कराए होंगे मैम ने, तो उसके हिसाब से कॉपीज़ के हिसाब से, कॉपीज़ चेकिंग के हिसाब से मिलेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वार्षिक परीक्षा का पेपर की मार्किंग। तो खंड क में अपठित गद्यांश आएगा 150 टू 200 वर्ड्स का, हमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उसके साथ हमें उसके क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको इसका सैम्पल पेपर वो डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट कर देना, जिस सब्जेक्ट का भी, मेरे पास सब है। तो खंड ख में हमारा गद्यांश आएगा, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, हमें वो फिल करने हैं और वो 10 मार्क्स हमारे फ्री के। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण आएगी। इसमें व्याकरण के आगे सिलेबस है, उसमें बता दूंगा, बस यही बता रहे हो। उसमें 20 मार्क्स की व्याकरण आएगी। और खंड ग में काव्य खंड आएगा। पहले में काव्य खंड मतलब किसी भी कविता का एक खंड दिया जाएगा, आपको पोएम का पार्ट दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपको करने होंगे। तो उसमें लघुत्तम क्वेश्चन आंसर 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स। और निबंध प्रश्न मतलब बिग प्रश्न आंसर्स, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो होते हैं। तो वो एक आएगा 4 मार्क्स का, तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा। और गाड्य खंड मतलब किसी भी कविता का नहीं, कविता में तो काव्य खंड में कविता का पार्ट आएगा, और इसमें से किसी भी कहानी का, जैसे कहानी होती है ना, तो उसका कोई सा भी एक पार्ट दिया जाएगा, उसमें से एक गाड्य खंड आएगा। उसमें लघुत्तम क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के, 2 मार्क्स के आएंगे। और लघुत्तम प्रश्न नंबर 2, मतलब इनमें 3 क्वेश्चंस आएंगे अपने गाड्य खंड में। पूरे मतलब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना पूरे बुक के, तो वो आएंगे लघुत्तम क्वेश्चन आंसर्स 1, 2, 6 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। और लघुत्तम प्रश्न नंबर 2 में 40 से 50 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, टोटल होके 9 आ जाएंगे इसमें। निबंधिंग प्रश्न मतलब इसमें हमें फुल पेज जितना प्रश्न लिखना होता है, कम से कम आप मान के चलो 80 शब्द तक, 80 से 90 शब्द तक में आएगा। 5 मार्क्स का एक प्रश्न है, वो करना है। और इसमें ऑप्शन भी आएगी, ऑप्शन आएगा इसमें। और खंड घ में रचनात्मक लेखन आएगा, उसमें अनुच्छेद लेखन आएगा 80 से 100 वर्ड का, 5 मार्क्स का। पत्र लेखन आएगा, औपचारिक के और अनौपचारिक में से चॉइस हो जाएगी। सूचना लेखन 30 से 40 वर्ड का, 5 मार्क्स का। संवाद लेखन आएगा 5 मार्क्स का, इसमें चॉइस नहीं होगी, ये चारों आएंगे। तो मैं आपको हिंदी की पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक हिंदी की ज्ञान सागर का सिलेबस बता रहा हूँ। कोई भी चैप्टर कटा नहीं है, सारे चैप्टर आ रहे हैं, बस 2 चैप्टर नहीं आएंगे जो रीडिंग थे हमारे। पार्ट 5 और पार्ट, एक तो 5 था और एक और पार्ट था, वेट मैं एक बार बताता हूँ आपको कौन सा पार्ट नहीं आएगा। एक तो 5वां पार्ट नहीं आएगा, और एक और पार्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा एंड में वीडियो के। हाँ, ये इतने ही सिलेबस नहीं है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 20 तक आएगा। और जो मैं बोल रहा था एक और चैप्टर नहीं आएगा, वो 16 चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी हमारा रीडिंग है, उसमें कुछ नहीं आएगा, तो आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैम ने ही बताया दिया होगा। ये रे पार्ट 5 और पार्ट 6 केवल पढ़ने के लिए। और व्याकरण व्यवहारिक में ये आएगा, अनुस्वार, अनुनासिक एवं नुक्ता,
र के विभिन्न रूप उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भव शब्द भंडार पर्यायवाची विलोम और वाक्यांश के लिए एक शब्द संधि में आएगा, स्वर और व्यंजन संधि, समास आएगा, वाक्य विचार आएगा, व्याकरण शुद्धिकरण आएगा, विराम चिन्ह आएगा, मुहावरे आएंगे और अलंकार आएंगे। तो उसमें भी सेम बता रखा है। पठित बोध आएगा 10 मार्क्स का, व्यवहारिक व्याकरण आएगी 20 मार्क्स की, पाठ्य पुस्तक में से 30 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसमें आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति, पाठ के आधार पर वाक्य का मिलान, किसने कहा किससे कहा, ये भी आएंगे। ठीक है, तो आप देख लेना, 10 मार्क्स तक कार्य आएंगे। और संक्षेप में प्रश्नोत्तरी आएगी अपठित गद्यांश में, ये व्याकरण का। और ये मधुरी जिसके पास बुक है, मेरे पास तो अभी है नहीं, तो ये वाला कुछ नहीं है, आप ये वाला मत देखो। अगर आपके इस बुक में हमने अवेलेबल करवाई हो तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। तो बस आपका इतना ही था। तो अगर आपको हिंदी का सिलेबस अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आप तो सब्सक्राइब करना, आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, और आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना और मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिसको भी चाहिए हो ये। थैंक यू।